नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिहार कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। होमगार्ड के जवानों के लिए यह बड़ा फैसला लिया गया है। हम आपको बता दें, पुलिस के जवानों की तर्ज पर अब होमगार्ड के जवानों को ग्रेड पे दिया जाएगा। 2400 और 2800 का ग्रेड पे इन होमगार्ड जवानों को मिलेगा। 21 जनवरी 2010 से इसका वास्तविक लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। लॉकडाउन अवधि का रोड टैक्स नहीं लगेगा। ये भी एक बड़ी खबर। कॉमर्शियल गाड़ियों का रोड टैक्स नहीं लगेगा, मालवाहक गाड़ियों का भी टैक्स नहीं लगेगा लॉकडाउन के अवधि के दौरान का। तो ये दो बड़े फैसले कैबिनेट की तरफ से लिए गए हैं। जाहिर है होमगार्ड के जवानों की लंबे समय से ये मांग थी ग्रेड पे की कि पुलिस के अकॉर्डिंग ही मिले। अब वो हो गया है। 2400 और 2800 का ग्रेड पे मिलेगा होमगार्ड के जवानों को और इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा 21 जनवरी 2010 से। लॉकडाउन अवधि का रोड टैक्स भी नहीं लगेगा। संजय कुमार हमारे साथ जुड़ गए, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। संजय, एक बड़ी खुशखबरी आज के दिन मिली है होमगार्ड जवानों को, साथ ही उन लोगों को जो कि कॉमर्शियल गाड़ियां चला रहे थे और लॉकडाउन के दौरान की अवधि का उनका टैक्स माफ किया गया है। देखिए, निश्चित तौर पर सिरांधा, होमगार्ड के जवानों के लिए आज का बहुत बड़ा दिन है। बिहार सरकार ने जो उनकी ग्रेड पे की डिमांड थी, लंबे अरसे से ये विचाराधीन था, 2006 से ही विचाराधीन था और इस पर विचार विमर्श करने का सरकार ने आश्वासन दिया था। 2010 से अब इन्हें वास्तविक लाभ मिलेगा। बिहार पुलिस को भी बिल्कुल इसी तर्ज पर जब सिपाही में बहाली होती है तो उनको PV 1+ ग्रेड पे 2000 मिलता है। इसके बाद जब हवलदार में उनका प्रमोशन होता है तब 2400 मिलता है और फिर जब वो ASI मिलते हैं तो PV 1+ ग्रेड पे 2800 उन्हें दिया जाता है। और बिल्कुल इसी तर्ज पर होमगार्ड के जवानों को भी उनकी वरीयता के आधार पर अब ग्रेड पे फिक्स कर दिया गया है। तो एक बहुत बड़े दिन, अभी थोड़ी देर पहले होमगार्ड एसोसिएशन के नेताओं से जो बातचीत हुई, उन्होंने सरकार के फैसले का स्वागत किया और निश्चित तौर पर एक और जो फैसला है कमर्शियल गाड़ियों को लेकर, मालवाहक गाड़ियों को लेकर, उससे भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। कई जो वाहन मालिक थे उन्होंने लंबे अरसे से डिमांड रखी थी, खासकर बसेस वगैरह में भी डिमांड थी कि जो कोरोना काल में जो टैक्स है उसको माफ किया जाए और सरकार ने उनकी भी सुनी है। और निश्चित तौर पर आज कई जो फैसले, अहम फैसले लिए गए हैं, वो लोगों को राहत देने वाला है। बिल्कुल, बहुत बड़ी खबरें आज आई हैं, अच्छी खबरें कई लोगों के लिए। बहुत धन्यवाद संजय इस जानकारी के लिए। तो सबसे बड़ी खबर जो है वो होमगार्ड जवानों के लिए है, अच्छी खबर कि उनको अब बिहार पुलिस की तरह ही वेतन मिलेगा, ग्रेड पे मिलेगा। उधर कैबिनेट की बैठक खत्म होते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार JDU ऑफिस पहुंचे और नेताओं के साथ बैठक की। दरअसल 10 जनवरी को पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है। सीएम ने उसकी तैयारियों का यहां पर जायजा लिया। नीतीश कुमार लगातार एक्शन में है। कैबिनेट की बैठक खत्म करके सीधे पहुंच गए JDU दफ्तर और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। JDU दफ्तर में पहुंचकर पार्टी के चुनिंदा नेताओं के साथ बैठक किया और बैठक से निकल रहे हैं और कुछ कार्यकर्ता भी JDU दफ्तर में मौजूद हैं। और जाहिर सी बात है 10 तारीख को प्रदेश कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और इस बैठक पर बिहार के सियासत की भी निगाहें टिकी हुई है। JDU के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं की भी निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि कोई बहुत बड़ा फैसला प्रदेश कार्यकारिणी में होगा। इस वक्त जो आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं JDU दफ्तर के अंदर की तस्वीर दिखा रहे कर्पूरी सभागार, जहां पे मुख्यमंत्री पहुंचे थे और यहां पे कुछ मिनट रहने के बाद फिर से एक बार वापस लौट रहे हैं। और इस ठंड में भी नीतीश कुमार पार्टी दफ्तर पहुंचे हैं और पार्टी के नेताओं के साथ कुछ कार्यकर्ताओं से भी उन्होंने मुलाकात किया। और जाहिर सी बात है ये खबर आ रही है कि 10 तारीख को जो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है, उस बैठक के सिलसिले में नीतीश कुमार यहाँ पर पहुँचे। उनके साथ विजय चौधरी, संजय झा, अशोक चौधरी जैसे तमाम जो नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं JDU दफ्तर की तस्वीर, जहाँ पे नीतीश कुमार यहाँ पर पहुँचे और कैबिनेट की बैठक जैसे ही खत्म हुई, नीतीश कुमार सीधे JDU दफ्तर पहुँच गए और यहाँ पर उन्होंने पार्टी के कुछ चुनिंदा नेताओं के साथ मुलाकात की है। तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं इस वक्त JDU दफ्तर की तस्वीर, जहाँ पर नीतीश कुमार पहुंचे और पार्टी के चुनिंदा नेताओं के साथ एक छोटी सी बैठक भी की है। और बैठक को महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है क्योंकि जैसा कि मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 10 तारीख को जो प्रदेश कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक है, उस बैठक में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पार्टी दफ्तर पहुंचे हैं और अपने लोगों के साथ अभिवादन स्वीकार कर फिर से वापस लौट रहे हैं। तो ये तस्वीर है JDU दफ्तर की तस्वीर, जहाँ पर 10 तारीख को होने वाले बैठक के पहले नीतीश कुमार ने एक छोटे सा समीक्षा बैठक किया।
कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो नए साल के आगमन से मुख्यमंत्री काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। फिर चाहे सरकार के कामकाज की बात हो या फिर पार्टी को मजबूत करने की बात हो, दोनों ही तरह से मुख्यमंत्री काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। उधर आज जल जीवन हरियाली को लेकर जन भागीदारी पर भी चर्चा हुई। कार्यक्रम का उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार ने किया। इस मौके पर कई यादगार तस्वीरें सामने आई। इस तस्वीर को देखिए। मंच पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार, दोनों डिप्टी सीएम और मंत्री विजय चौधरी सहित कई लोग मौजूद हैं। तभी सीएम की नजर अपनी कुर्सी पर पड़ती है, जो बाकी मंत्रियों की कुर्सी से थोड़ी ऊंची है। सीएम की जब इस पर नजर पड़ी तो उन्होंने कुर्सी बदलने के लिए कहा। उन्होंने अपनी कुर्सी बदलवा दी और छोटी कुर्सी पर बैठ गए। नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी बदलकर यह संदेश दिया कि जब सभी सरकार के मंत्री हैं और सब एक समान हैं, तो उनकी कुर्सी बड़ी क्यों रहेगी। खैर, अब बात कार्यक्रम की कर लेते हैं। जल जीवन हरियाली दिवस को लेकर जन भागीदारी पर चर्चा हो रही थी, जिसका उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार ने किया, जो नीतीश का ड्रीम प्रोजेक्ट भी माना जाता है। जल जीवन हरियाली के तहत 11 कार्यक्रम चल रहे हैं। बिहार में मिशन के तहत लगाए जा रहे हैं 8 करोड़ पौधे। आहर, तालाब, पईन, कुओं को किया जा रहा है अतिक्रमण मुक्त। बारिश के पानी संरक्षित करने का भी इसमें प्रयास है। चेक डैम और वाटर हार्वेस्टिंग पर विशेष ध्यान है। बिजली के बदले सौर ऊर्जा के प्रयोग पर भी इसमें काम किया जा रहा है। हर महीने के पहले मंगलवार को ये होगा। अगर इसमें आप बात करते रहिएगा तो जान लीजिए, साल 1.5 साल के अंदर ही जो माहौल बनेगा बिहार का, आप समझ लीजिए ये यूनिक होगा, खास होगा। इसलिए हम लोग को छोड़ना नहीं है। पक्का कर लीजिए, हर महीने पहले मंगल को इस तरह से मीटिंग की आवश्यकता नहीं है, लोगों के साथ संवाद। कार्यक्रम में दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने जब बोलना शुरू किया तो बोलने के क्रम में आंकड़े की गलती कर बैठे, जिस पर सीएम ने तुरंत टोका और फिर डिप्टी सीएम ने उसमें सुधार किया। एक बड़ी संख्या में 16,000 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला का निर्माण उसमें हुआ था और वह जन भागीदारी का, अब माफ कीजिएगा, 18,000 लंबी मानव श्रृंखला का निर्माण हुआ। कानून व्यवस्था के साथ बिहार की सरकार पर्यावरण पर भी फोकस करती आ रही है, जिसका असर दिखने भी लगा है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और बात कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने पद से हटने की गुजारिश की है। उन्होंने पार्टी नेतृत्व से उन्हें इस दायित्व से मुक्त करने और कोई हल्की जिम्मेदारी देने का आग्रह किया है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल को बिहार से छुट्टी चाहिए। इस बात की जानकारी खुद शक्ति सिंह गोहिल ने ट्वीट कर दी। शक्ति सिंह गोहिल ने लिखा है, निजी कारणों से मैं कांग्रेस आलाकमान से गुजारिश की है, मुझे कुछ महीनों के लिए हल्की जिम्मेवारी दी जाए और बिहार के प्रभार से जितना जल्दी हो सके मुक्त किया जाए। शक्ति सिंह गोहिल के ट्वीट के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई। पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। सिर्फ साइन बोर्ड के आधार पर कांग्रेस पार्टी कार्य कर रही है, तो इस साइन बोर्ड पार्टी में कोई व्यक्ति संगठन का प्रभारी बनकर कुछ करने की स्थिति में नहीं है। गठबंधन में लगता है सब कुछ ठीक नहीं है और कांग्रेस पार्टी के अंदर भी असंतोष है, टिकटों के बंटवारे को लेकर के भी और जिस तरह से पराजय हुई है उस तरह को भी। लिहाजा श्री गोहिल दिल्ली के भी प्रभार से मुक्त हो रहे हैं और बिहार के भी प्रभाव से मुक्त हो रहे हैं। देखिए, वो उनकी व्यक्तिगत इच्छा है। नेता के तौर पे, बिहार के प्रभारी के तौर पे उन्होंने बेहतर काम किया है। इसमें क्या बुराई है? अगर उस स्वास्थ्य कारणों से बड़ी जिम्मेवारी नहीं संभाल पा रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि हमें दूसरी कोई छोटी जिम्मेवारी दी जाए, तो ये किसी को भी अधिकार है। गुजरात से ताल्लुक रखने वाले गोहिल 2 वर्षों से ज्यादा समय से बिहार के कांग्रेस प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं। कांग्रेस नेतृत्व ने अप्रैल 2018 में शक्ति सिंह गोहिल को बिहार प्रभारी पद की कमान सौंपी थी।
पार्टी को उम्मीद थी कि गोहिल बिहार कांग्रेस में बड़े बदलाव कर जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाएंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन जीत सिर्फ 19 सीटों पर मिल पाई। विधानसभा चुनाव के बाद से ही पार्टी में विरोध के सुर मुखर हो गए थे। हो सकता है कि इसी वजह से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शक्ति सिंह गोहिल प्रभारी पद छोड़ना चाहते हों। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। तो अब शक्ति सिंह गोहिल ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि अब वो बिहार की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। इधर अब बात कर लेते हैं बड़बोले नेताजी की, जहां गोपालपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे बिहार में बीजेपी जेडीयू की दोस्ती पर एक बार फिर विरोधियों को हमला करने का मौका मिल सकता है। गलती के कारण अगर स्पीच यूज किया भागलपुर का वो पांडे, रोहित पांडे, वो प्रधानमंत्री मंच पर हमको टोका नमस्कार नहीं किया, उसका प्रचार है। बाकी सुना आपने जेडीयू विधायक का बड़बोलापन। विधायक जी को भागलपुर के बीजेपी उम्मीदवार ने मंच पर टोका, नमस्कार नहीं किया तो चुनाव हार गया। नहीं समझे तो एक बार फिर सुन लीजिए। और हार गया भागलपुर तो भाजपा का खरीदा सीट हार गया। उनको रोहित पांडे को घमंड हो गया, प्रधानमंत्री तक जीतिए गया, हमको टोका तक नहीं। मतलब रोहित पांडे कौन है? अब इन विधायक जी का परिचय जान लीजिए। नाम है गोपाल मंडल। गोपाल मंडल गोपालपुर से जेडीयू के विधायक हैं। विधायक जी इतने बड़बोले हैं कि इन्हें लगता है इनकी वजह से ही भागलपुर जिले में एनडीए को अच्छी जीत मिली, और जिसका इन्होंने प्रचार नहीं किया वो चुनाव हार गया। ये वायरल वीडियो इस्माइलपुर के सुद्दन टोला के मध्य विद्यालय परिसर का बताया जा रहा है। गोपाल मंडल की जीत पर स्वागत कार्यक्रम आयोजित था, जहां गोपाल मंडल ने सिर्फ विवादित बयान ही नहीं दिया, नर्तकियों के साथ जमकर ठुमके भी लगाए। खुद ही देख लीजिए। मिस गुड़िया दिल्ली से चलकर मिस गुड़िया आ रही है कैसे जेडीयू विधायक स्टेज पर ठुमके लगा रहे हैं। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल इससे पहले भी अपनी रंगीन मिजाजी और नर्तकियों के साथ डांस को लेकर पार्टी की किरकिरी करवा चुके हैं। पार्टी उन पर कार्रवाई भी कर चुकी है। बावजूद इसके जेडीयू विधायक गोपाल मंडल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। अब तक तो गोपाल मंडल सिर्फ नर्तकियों के साथ नाचकर पार्टी की किरकिरी कराते रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी उम्मीदवार को लेकर विवादित बयान दे दिया है, जिसके बाद विपक्ष को बीजेपी जेडीयू की दोस्ती पर हमला करने का मौका मिल सकता है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। कभी अपने हरकतों से तो कभी अपने बयानों से पार्टी की लगातार किरकिरी करा रहे हैं विधायक महोदय। अब बात कर लेते हैं समस्तीपुर की खबर की, जहां पर एक तालाब में मछली मारने के विवाद को लेकर दो गुटों के बीच जमकर भिड़ंत हो गई। तो हालात को संभालने में न सिर्फ समस्तीपुर पुलिस के पसीने छूटे, बल्कि कई पुलिस कर्मियों का खून तक बहा। कहीं पत्थर चल रहा है तो कहीं लाठी बरस रही है। ऐसा हो हंगामा मचा कि हालात को काबू में करने के लिए समस्तीपुर पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। देखिए ग्रामीण की भीड़ किस तरह रोड़े बरसा रही है। तो रोड़ेबाजी होते ही पहले से ही उग्र ग्रामीणों की ये भीड़ और उग्र हो गई। भगदड़ जैसे हालात हो गए। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि उग्र ग्रामीणों को काबू में करने के लिए समस्तीपुर पुलिस को लाठियां बरसानी पड़ी। ये सिंगिया के भरशोर गांव का नजारा है। गांव का यही वो तालाब है
जिसमें मछली मारने के विवाद को लेकर गांव के दो गुटों के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। उग्र ग्रामीणों ने गांव में आग लगा दी, जिससे देखिए किस तरह से धुआं उठ रहा है। मछली मारने का विवाद इतना गहरा गया कि दोनों गुटों के सदस्य एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए। हर तरफ हो हंगामा मचा है, धक्का मुक्की चल रही है, दोनों तरफ से पत्थरों की बरसात हो रही है। मौके पर सिंघिया पुलिस के जवानों की फौज पहुंच गई है, लेकिन हो हंगामा और पत्थरों की बारिश में हालात को काबू में करना मुश्किल हो रहा है। देखिए किस तरह से रुड़ेबाजी हो रही है, जिसमें कई ग्रामीणों और पुलिस वालों को चोट लगी है। इसी हो हंगामे के बीच समस्तीपुर पुलिस के हथियारबंद जवानों ने चप्पे चप्पे पर मोर्चा संभाल लिया है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, समस्तीपुर। तो समस्तीपुर में मछली को लेकर संग्राम छिड़ा तो गोपालगंज में होमगार्ड जवान भोला सिंह की हत्या के बाद जमकर हंगामा हुआ। लोगों ने काफी देर तक सड़क जाम रखा और आरोपी संजय सिंह को गिरफ्तार करने की मांग की। भोला सिंह की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिस मामले में राजकिशोर सिंह और संजय सिंह को आरोपी बनाया गया है। हत्या की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। मर्डर के बाद लोगों ने काफी देर तक NH 28 को जाम रखा। प्रशासन का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है, लेकिन हंगामा करने वालों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी और इसकी जांच की जाएगी कि अपराधी कौन थे और एसपी सर डीएम सर के द्वारा स्पीडी ट्रायल कर उसको पकड़ने के लिए कटिबद्धता दर्शाई गई है और विभागीय जो देय लाभ है उसके लिए हम लोग त्वरित कार्रवाई करेंगे। मामला ये हत्या हुई है तो हत्या का मामला है, इन्वेस्टिगेशन में है और पुलिस अपना काम कर रही है और उम्मीद है कि जल्द जो भी हत्यारे हैं वो पकड़े जाएंगे। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि ये सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात थी। उन्होंने कहा कि पीएम से मिलने पर काफी सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। विजय सिन्हा ने बताया कि प्रधानमंत्री से बिहार के विकास से जुड़े कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। ये कटसी कॉल मुलाकात है। माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने के बाद हम लोगों का ऊर्जा का स्रोत हैं और हम लोग काफ़ी आनंदित होते हैं और काफ़ी उत्साह बढ़ता है। इनका मार्गदर्शन रहा, लोकतंत्र के स्तंभ को मजबूत करना, बिहार के विकास को गति मिले, माननीय विधायकों के जुनून जो उनकी समस्या है उसका समाधान सदन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो सके, कई विषय पर काफ़ी देर तक चर्चा हुई है। इधर पटना के एम्स में कोरोना को लेकर बने वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। दीघा से बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया ने भी आज वैक्सीन लगवाकर विरोधियों को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देश का वैक्सीन है, इसे लगवाने में कोई परेशानी नहीं है। वहीं एम्स के अधीक्षक डॉक्टर CM सिंह ने कहा कि पटना एम्स वैक्सीन ट्रायल को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है। अब तक करीब 1250 लोगों को वैक्सीन ट्रायल में शामिल किया जा चुका है। तौर पर देश के वैज्ञानिकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और भारत बायोटेक के द्वारा जो कोवैक्सीन जो निकला है आज उसके ट्रायल के निमित्त यहां मैं आया हूं और आपके समक्ष सब प्रोसेस को फॉलो करते हुए उसको लगवाने का काम किए हैं। इस वैक्सीन के प्रति लोगों में काफ़ी विश्वास है। ये पहली वैक्सीन है जो स्वदेशी है, जिसको भारत में ही बनी है और भारत में यूज़ हो रही है। आप देखेंगे कि करीब करीब हमारा फेज़ 3 ट्रायल का फर्स्ट फेज है वो ख़त्म होने पे है। सिर्फ 1000-1500 लोग बचे हुए जो 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। और अब अगर देखें तो बिहार के एक पहले विधायक हैं जो आज इस ट्रायल में हिस्सा लिए हैं। और इसी के साथ अपना बिहार में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।